हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा। तो ये आटे से बना है इसलिए बहुत हेल्दी है। अगर आप इसमें चीज़ ना डालें तो ये सुपर हेल्दी हो जाएगा। तो बस अब चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें दही लिया है और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी, ये सभी डाल करके इसे पहले हम मिला लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आटा। इसमें मैं मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप इसमें आटा ही डालें। इससे ये हेल्दी भी रहेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा और घर पे इजीली बन भी जाएगा। अब इसे अच्छे से दही के साथ मिला लें और ज़रूरत पड़े तभी इसमें पानी डालें, वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालें। हमें एक सॉफ्ट आटा लगाना है, तो इसलिए बस पहले इसे मिला लें अच्छे से, फिर इसे अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके धीरे धीरे गूँथ लें और फिर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा ही पानी लगेगा। आप अपने अंदाज से पानी डालें। तो इतने आटे को गूँथने में मुझे इतना पानी बच भी गया, तो आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें एक थोड़ा सा तेल डाल करके इस पर लगा दूंगी और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसे देख लेती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और मैं गूँथ लूँगी। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स करके मैं 2 पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो पहले एक बनाते हैं। अब हम इसे रोटी की तरह नॉर्मली बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा बेलेंगे रोटी से, ताकि ये पिज़्ज़ा की तरह लगे, वरना रोटी की तरह लगेगा, है ना। तो चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं अच्छे से। ये मैंने अपने प्लेट के साइज़ में बना लिया है इसे, और अपने प्लेट को भी ग्रीस कर ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई ओवन वाला बर्तन है या फिर इस तरह का गोल प्लेट है तो इसे इस्तेमाल करें। मेरे पास अभी ओवन वाला बर्तन नहीं है, इसलिए मैं स्टील का प्लेट ले रही हूँ और इसे अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं अपने इस रोटी वाले पिज़्ज़े को इधर ट्रांसफ़र कर लूँगी, अच्छे से फैला दूँगी। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट साइज़ बना है। अब इसमें हाथों से थोड़ा थोड़ा गड्ढा जैसा कर दूँगी, ताकि इससे एक लाइनिंग तैयार हो जाए और जो चीज़ है बस इसके अंदर रहे, ऐसा रेडी कर लूँगी। और एक चीज़ मैं भूल गई, आप बेस पे थोड़ा सा सूजी लगा दें, ताकि इससे अंदर जो है क्रिस्पीनेस आ जाए नीचे के पार्ट में, इससे कुरकुरा रहेगा। और चम्मच से इस तरह से छेद कर लें, ताकि ये रोटी की तरह फूले ना, क्रिस्पी बने और क्रंची बने। तो अब इस तरह छेद करने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपना पिज़्ज़ा सॉस, अच्छे से इसे फैला लेंगे। उसके बाद अपनी मनपसंद सब्जियों को आप इसमें लगा लें। आपको जैसी सब्जी पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं, और जिस तरह से आपको डेकोरेट करने का मन हो आप कर सकते हो, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये कॉर्न वाला बना रही हूँ, तो इसमें भर भर के कॉर्न डालूंगी और ये बहुत ही टेस्टी बना था सच में। अब क्या है, बस चीज़ डालिए और इसे बेक करिए। कितना इजी है ना ये आटा पिज़्ज़ा। तो अब देर किस बात की है, आप भी अपने घर पे ज़रूर बना के बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। टेस्टी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और हेल्दी तो है ही, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप खिला सकते हैं। इसमें कोई मैदा नहीं है, आटा से बना है। डोमिनोज़ की तरह महंगा भी नहीं है, सस्ते में भी बन जाएगा। और इस तरह से मैं साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दे रही हूँ, ताकि ये बाद में अच्छे से निकल भी जाए और थोड़ा कलर ऊपर से आ जाए। तो ये रेडी है बेक करने के लिए। चलिए मैं इसे बेक कर लेती हूँ। ये मेरा इडली बर्तन है, मैं अक्सर इसी में बेकिंग करती हूँ। इसके बेस में मैं नमक डाल देती हूँ और उसके ऊपर अपना जो भी बेकिंग करना है वो कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। अब इसे 20 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से चीज़ जो है मेल्ट हो गया है, और ये साइड्स पे छूट रहे हैं अच्छे से। तो बस इसे निकाल लेना है और इसमें केचप लगाए और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालना ना भूलें, तो इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब इससे क्या है, खाइए और मज़े कीजिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं तो चली अब इसे काट करके खाने। और हाँ, चीज़ वाला वो जो निकलता है उसका तो अलग ही मज़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वाह वाह वाह, आप देख सक रहे हो बहुत टेस्टी लगा था ये।